चलो हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं आज, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट पढ़ लिए थे, 2 पार्ट करके दिए थे। इसका हिंदी नाम क्या? पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। क्या बताए? हर एक टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन देखो क्या है। तो सीधा सा जानना है कि किसी भी वर्ब के अंत में अगर ता आ रहा था, ते आ रहे थे और ती आ रही थी, अगर ये लगा हुआ है, या फिर किसी भी सेंटेंस में अगर समय है या फिर अवधि है, समय अवधि के साथ अगर हिंदी में सॉयकार से लग जाता है, तो आपको इससे पहले भी प्रेजेंट परफेक्ट में बतलाए थे, फिर से समझिए। समय अवधि पर अगर से लगेगा तो प्रेजेंट का कोई टेंस रहे वो बदल कर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का भी कोई टेंस रहे, समय अवधि के साथ अगर से लगा रहेगा, पास्ट के सभी टेंस से बदल कर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यह इसमें से वर्ब के अंत में कुछ भी लगा रहे, यहां जितना भी वर्ड्स लिखे, हम ये कह रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स को हम लोग चेंज कर देंगे। किस पर चेंज कर देंगे? इसका वर्ड का मीनिंग पर। तो यहां जितना भी वर्ड्स लिखे हम इसको चेंज कर देंगे हैड बीन पर। किस पर चेंज करेंगे? तो हैड बीन, ठीक है। हैड बीन पर हमको इसको ले लेना है। और जैसे ही हम इसको हैड बीन पर चेंज करेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे हैड बीन पर, और प्लस यहां जो वर्ब आपको दिखेगा उसको लाकर हम यहां कर देंगे बिफोर। ये आपका वर्ड हो गया। तो फर्स्ट में सब्जेक्ट, लास्ट में हैड बीन, अब बिफोर से लेकर के आपको आगे घूमना है। समय अवधि का अंग्रेजी हम ये नहीं लिखे हैं, हम ये कह रहे हैं कि समय अवधि पर अगर से लगेगा पास्ट के किसी भी टेंस में, हम नोट पे भी लिखा देंगे ये, तो आपका बदलकर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट पर भी लिखा देते हैं हम आपको, यहाँ नोट को समझ लीजिए। समय या अवधि प्लस से, किसी भी समय अवधि के साथ अगर से लग जाएगा कोई भी टेंस में, टी से टेंस हो गया, कोई भी टेंस में, बराबर ये बदलकर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका चेंज हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि समय अवधि के साथ अगर हिंदी में सॉयकार से लग जाए तो कोई भी टेंस होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई भी टेंस बराबर पास्ट, पास्ट का कोई भी टेंस क्यों ना हो वो बराबर बदल कर बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और एक ओरिजिनल पहचान पढ़े, ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, अगर ये सब लगा हुआ है तब तो ये ओरिजिनल पहचान है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, दोनों कंडीशन पर। अभी सेंटेंस ले लेके हम लोग देखते हैं इसको, सेंटेंस से समझ में आपको आ जाएगा। क्या सेंटेंस कहते हैं हम लोग? जैसे सिंस और फॉर का हम यूज आपको बता दिए हैं, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम आपको पूरा यूज बताए हैं। साल का, दिन का, महीना का, बजे का, तारीख का नाम रहे तो से का लिखेंगे सिंस। अगर नाम साल, दिन, महीना, बजे, तारीख का ना रहे तो से का लिखेंगे फॉर। और अगर मनुष्य के जीवन की वो सारी घटनाएं जो हमारे जीवन में घटित होती है लेकिन केवल एक बार, दोबारा कभी नहीं, और वो ऐसी इच्छाएं या घटनाएं होती हैं जो हमारी न इच्छा से आती है न हमारी इच्छा से जाती है, इस ऐसा किसी भी घटना के साथ अगर हिंदी में सॉयकार से लग जाए तो हम ऐसे सभी से का सिंस लिखेंगे, बाकी सब में आप फॉर लगाते चलेंगे। अब एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर, तो कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं। कॉन्सेप्ट इसका हेल्पिंग वर्ब बताएं हैड होता है, तो इसमें हमारा फिर वही कॉन्सेप्ट चलेगा जी, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट का मतलब सब्जेक्ट और लास्ट का एंड लास्ट का मतलब एच भी। यहां एच भी क्या सीखे हम लोग? हैड।
ध्यान रखिएगा, इसमें बीन लगता है, बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये सपोर्ट करता है, सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब है। आगे पीछे जब भी करेंगे तो हैड को करेंगे, बीन को नहीं करेंगे। और इसके बाद डॉट डॉट जो रहेगा वो सब पीछे से हम लोग लेते जाएंगे। सिंस फॉर उतना नहीं करना है, जो जहां जगह है अपने आप आ जाएगा। सेंटेंस बना के देख लेते हैं एक। यहां देखिए, आप कहे किसी को कि आप लोग वर्षों से परेशान थे। अब ये सेंटेंस को देखिए, सिर्फ था थे थी लगा है, वाक्य पहचान से केवल आपका पास्ट टेंस है, पास्ट का कोई भी भेद नहीं है। लेकिन समय अवधि पर हम ये कह रहे हैं कि समय अवधि पर अगर से लग जाएगा, कहीं भी अगर समय अवधि पर से लगता है तो वाक्य पास्ट का कोई भी टेंस क्यों ना रहे वो बदलकर बनता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप लोग सब्जेक्ट है यू लेंगे और यू के बाद यहां पे आपका हैड बीन लग जाएगा, तो हैड बीन। अब आपका यहां सेंटेंस में वर्ड देखिए जी, दो चीज ले लिया, फर्स्ट एंड लास्ट। पीछे से घूमने में आपको रेस्टलेस मिलता है, रेस्टलेस शब्द वर्ब नहीं है, तो इसीलिए जब ये वर्ब है ये नहीं है तो हम इस पर जबरदस्ती कैसे आईएनजी लगा देंगे। फोर तो वर्ब का होता है, कोई वर्ब है ही नहीं तो हम आईएनजी कहां से लगाएं। ऐसा होने पर तब तो सब में आईएनजी लग जाएगा। पटना है पटनाइंग कर दीजिएगा, हमारा नाम बादल है बादलिंग कर दीजिएगा, आपका नाम सोहन है सोहनिंग कर दीजिएगा। परेशान शब्द में ना लगा दो, परेशान ना शब्द बिगड़ रहा है, वर्ब नहीं है। जब ये वर्ब नहीं है तो आईएनजी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपका बनेगा क्या, यू हैड बीन। परेशान का जो वर्ड होता है सिर्फ वो डाल देना है। रेस्टलेस का मतलब हो गया परेशान, रेस्टलेस का मतलब हो गया परेशान। अब यहां से का देख लो, साल का, दिन का, महीना, बजट, तारीख का नाम नहीं है तो से का फोर, और वर्षों का लिखेंगे ईयर्स। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक सेंटेंस और देखिए, वह बचपन से संघर्ष, वह बचपन से संघर्ष की जीवन, वह बचपन से संघर्ष की जीवन जी रही थी। इस सेंटेंस को देखिए, रहा था, रहे थे, रही थी, पहचान से अगर देखेंगे तो यह आपका सिर्फ है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपका समय और अवधि पर से लग गया है। समय अवधि पर अगर से लग जाता है, बचपन से समय अवधि पर अगर से लग गया तो वाक्य कहे कि पास्ट का कोई भी टेंस क्यों ना हो बदलकर बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसीलिए वह का यहां लिखेंगे सी, और सी के बाद हम लोग लगा देंगे हैड, और फिर लगा देंगे बिन, हैड बिन, और यहाँ पे जी रही थी, जीना का लिव होता है, लिव का यहाँ हम लोग लिविंग लिखेंगे बिफोर, क्योंकि यहाँ वर्ब है लिविंग। जी रही थी, अब है संघर्ष की जीवन, तो बन जाएगा द लाइफ ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष की जीवन। और लास्ट में क्या है जी, बचपन से, तो इसका लिखेंगे हम लोग सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। तुम्हारा सेंटेंस बन गया। और फिर आगे चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस टेंस का आगे क्या है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सारा टेंस का 3 स्ट्रक्चर में हम खत्म कर रहे हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव समझ चुके हैं आप लोग, बार बार हम आपको कहते रहते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा जी इसमें, फिर लास्ट एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं अब, ठीक है, तो लास्ट का मतलब आप समझ गए हैं। लास्ट का मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड के बाद फर्स्ट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद अगर नहीं लग जाए तो नोट के बाद बिन लगाना है। अगर नोट नहीं आए सेंटेंस में तो बिन सब्जेक्ट के बाद लगेगा। इसीलिए हम आपको कहे थे कि इसमें बिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका सिर्फ यहाँ एक ही चीज है, वो हैड है। क्योंकि अगर आप बिन को हेल्पिंग वर्ब मान लीजिएगा तो यहाँ हैड बिन सब्जेक्ट हो जाएगा, जो आपका सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट बिन,
और इसके बाद कुछ नहीं करना है, डॉट डॉट आपको पीछे से आगे की तरफ घूम जाना है। सेंटेंस देख लीजिए, क्या आप लोग बचपन से बीमार नहीं थे? क्या आप लोग बचपन से बीमार नहीं थे? यहाँ पे हैड, आप लोग का यू, नहीं का बोले नॉट बीन। अब आप पीछे जब घूमेंगे तो बीमार शब्द देखो वर्ब नहीं है, तो इसका सिर्फ हम लोग इल लिखेंगे, है ना, सिक भी दे सकते हैं। तो हैड यू नॉट बीन इल, क्या आप बीमार नहीं थे। अब वर्ब है नहीं जो आप आईएनजी लगाइएगा। बचपन से में से का क्या सीखे हम लोग, सिंस, और बचपन का क्या लिखेंगे, चाइल्डहुड। सेंटेंस बन गया। और इसी में अब हम लोग लास्ट करते हैं टर्म प्लस नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्या पढ़े जी, टर्म सबसे आगे आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट, अगर नहीं है इस पर तो नॉट बीन लगाइए, अगर नहीं है तो सिर्फ बीन लगाएंगे, और इसके बाद फिर डॉट 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 पीछे से घूम जाना है। जैसे एग्जाम्पल, वह किस लिए कई दिनों से वहाँ जा रही थी। सेंटेंस में देख लो समय अवधि पर से लगा हुआ है, इसीलिए जब समय अवधि पर से लग जाए तो सेंटेंस बदलकर बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ टर्म आपका सबसे पहले है किस लिए, और किस लिए का हम सबसे पहले लिखेंगे फॉर व्हाट, किस लिए, टर्म ले लिए। टर्म के तुरंत बाद हम हैड ले लिए, हैड के बाद सब्जेक्ट क्या है जी, वह, और जा रही थी कोई लड़की है तो सी, नहीं अगर है तो नॉट बीन होगा, अगर नहीं है तो सिर्फ होगा बीन, और जाना का गो होता है तो यहाँ गो का भी फॉर गोइंग करेंगे क्योंकि ये वर्ब है। जा रही थी, अब आपका सिर्फ बचता है कई दिनों से। अच्छा वहाँ है तो वहाँ का देयर, कई दिनों से, दिन का नाम नहीं आया तो फॉर मैनी डेज, कई दिनों से, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो आपका ये टेंस यहाँ खत्म हुआ है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं फ्यूचर टेंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।